बेटा गुप्तोत्तर काल में आप सभी का स्वागत है। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्तोत्तर काल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ एक डायनेस्टी होगी, वो होगी थानेश्वर की पुष्यभूति डायनेस्टी। बस बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना। अगर यूपीएससी का क्रैश कोर्स है तो हर्षवर्धन पढ़ लीजिए। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत में जिस राजनीतिक युग का आविर्भाव हुआ उसमें हर्षवर्धन का राज्याभिषेक के साथ उसकी समाप्ति हो गई। हर्ष के पूर्व वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, क्योंकि उसने कन्नौज को राजधानी बनाया। 7वीं शताब्दी के आते आते पाटलिपुत्र का महत्व कम होने लगा और कन्नौज का महत्व बढ़ गया। अब कन्नौज इंपॉर्टेंट सीट बन गया। पहले क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र का राजनीतिक पतन इसलिए हो गया उसकी सत्ता, महत्ता, वाणिज्यिक व्यापार और मुद्रा धन पर टिकी थी। अतः जो ही व्यापार में गिरावट आई और मुद्रा की दुर्बलता हुई, वैसे ही उस राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। हर्ष के शासनकाल के आरंभिक इतिहास को बाणभट्ट द्वारा ज्ञात होता है। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में गंजम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला था। हर्ष का राज उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में था। 614 में हर्ष ने अपने दूत चीन में भेजे और 643 और 640 में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। वह महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हर्ष के काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। भूमि देने की सामंती प्रथा हर्ष ने प्रारंभ की। हर्ष दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट पर उसका युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की हार हुई। हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री भेंगसांग ने लिखा है। 629 से लेकर 645 तक वह भारत में रहा। उसने नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को बटोर कर अपने देश ले गया। चीन की यात्रा के समय बौद्ध द्वारा 18 संप्रदाय में बटा हुआ था। चीन यात्री के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 ग्रामों द्वारा होता था। भेंगसा ने शूद्रों को कृषक कहा। चीनी यात्री भेंगसा के अनुसार हर्ष की राजकीय 4 भागों से बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए, दूसरा विद्वानों के लिए, तीसरा अधिकारियों के लिए और अमूलों के लिए बंदोबस्त किया जाता था, चौथा धार्मिक कार्यों के लिए। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। सिंहनाथ सेनापति थे। कुंतल अश्वसेना, स्कंदगुप्त हस्तसेना। हर्ष सूर्य, शिव और बुद्ध के उपासक थे। हर्ष ने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नाग आनंद की रचना की है। उसके साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। आर्थिक स्थिति गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज की आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन सामंतवाद का उदय है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सामंतवाहन कुषाण काल में विकसित हुई। आर्थिक स्थिति बेटा हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं।